के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची से बड़ी खबर आ रही है। रण क्षेत्र बना रिम्स का मेडिसिन आईसीयू। रिम्स में मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। परिजन डॉक्टर पर बेहतर इलाज के लिए बना रहे थे दबाव और रिम्स में भर्ती मरीज सायरा खातून की हो गई है मौत। उल्टी और सांस लेने में हो रही थी परेशानी। रिम्स के गार्ड और परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। परिजनों ने रिम्स के सुरक्षा गार्ड पर आरोप लगाया है और मारपीट में दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां पर एक मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। रिम्स के गार्ड और परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। परिजनों ने रिम्स के सुरक्षा गार्ड पर आरोप लगाया है। तो मारपीट में दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रांची रिम्स से। रण क्षेत्र बना रिम्स का मेडिसिन आईसीयू। रिम्स में मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला और परिजन डॉक्टर पर बेहतर इलाज के लिए बना रहे थे दबाव। तो मारपीट में दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए हैं। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। एक मरीज की मौत हो गई और जिसके बाद हंगामा देखने को मिला है रिम्स में। रिम्स के गार्ड और परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए हैं। ये तस्वीर रिम्स में मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। रण क्षेत्र बना रिम्स का आईसीयू। तो रांची रिम्स की ये तस्वीर, जहां पर मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। मारपीट में दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए हैं। इस खबर पर जो जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, परिजनों और रिम्स के गार्ड के बीच जमकर मारपीट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमन आपने कि अभी से थोड़ी देर पहले रिम्स का जो मेडिसिन विभाग का आईसीयू है वो रण क्षेत्र बन गया था। परिजन, रिम्स के गार्ड और रिम्स के जूनियर चिकित्सक तीनों के बीच जमकर मारपीट हुई है और इस मारपीट में दोनों पक्ष के लोग, परिजनों को भी चोटें आई हैं और साथ ही रिम्स के एक सुरक्षा कर्मी को भी चोट लगी है। दोनों के आंख पे गंभीर चोट है। फिलहाल उन दोनों का इलाज रिम्स में चल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया है रिम्स के व्यवस्था पर। परिजनों ने कहा कि जानबूझकर जो है सभी को अपने डंडा से मारा है। लड़की लोग ने भी कुछ नहीं बोला है। हम लोग इनका जो है ना पाइप जो है कट गया था राते में, बोले कि सिस्टर थोड़ा है तो बुलाइए, तो मेरा कोई इसमें ये हाथ नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये जो है डॉक्टर काम है। तो आप नर्स, आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। तो बोलती है कि नहीं सो हम, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं उनसे, है ना। हम लोग रात भर डॉक्टर के आगे पीछे दौड़े, कोई डॉक्टर नहीं आया, समझे। अभी फिर इमरजेंसी में गए, है ना। एक डॉक्टर साहब आ रहे थे, गार्ड रोके मारने लगा हम लोग को। बताइए, सांस जो है ना उनको ऑक्सीजन नहीं चढ़ाया गया, ऐसा लग रहा है लावारिस लाश है, ऐसा कर दिया। माँ बहन सबको मारा है यहाँ पर। अभी तक डॉक्टर को नहीं बुलाया पाइप खोलने के लिए। अभी तक ना डॉक्टर आया ना नर्स आया कि अरे जो सब गुंडागर्दी किया सर, समझिए ना सर। देखिए यहाँ जितना भाई बहन है सबके साथ धक्का, आप देखिए, आप कैमरा वहाँ ले जाइए। मेरी खाला को धक्का मार के वहाँ से, वो बेचारी शुगर पेशेंट उठने नहीं सकती है, दिल का दौरा होने के कारण वो बेचारी हो गई। सब वही सब धक्का मुक्की, और मेरी मम्मी का टाका होने जा रहा, धक्का मुक्की करके उनका ब्लड निकल गया, आँख का भी टाका होगा। बोलते हैं आइए डॉक्टर को बुलाया, बोलता है डॉक्टर का कांटेक्ट नहीं है। क्या हॉस्पिटल है ये? उल्टा बोलता है निकलने दो गेट से, तब बताते हैं। बोलते हैं खाली करो, हम लोग खाली करेंगे। उसमें भी धमकी के गेट से निकलिए तब बता। जब 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 पेशेंट का हालत खराब होने लगा तो डॉक्टर रहते नहीं हैं, तो नर्स को जाके खबर किए कि नर्स को खबर किए कि ऐसा ऐसा बात आप जाके देखिए। तो मेरा कोई काम नहीं है,
सो डॉक्टर का आप खबर कीजिएगा ना कि यहाँ पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब है, लाइए। कुछ नहीं किया और गार्ड लोग आके गुंडागर्दी किया, पुलिस तक नहीं किया सर। हर कास्ट का आदमी आपको बताया। सत्यव्रत, परिजनों का ये आरोप है कि गार्ड ने मारपीट की है जब परिजन डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर को बुलाया नहीं जा रहा था। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? देखिए अमन, रिम्स में इस तरह की लापरवाही कोई नई बात नहीं है। समय समय पे जो परिजन हैं दूर दराज क्षेत्रों से जो रिम्स पहुंचते हैं, बेहतर इलाज की उम्मीद में आते हैं, वो लगातार आरोप लगाते हैं कि रिम्स की जो नर्सें हैं, जो चिकित्सक हैं, वो मरीज के प्रति उनका जो रवैया है वो बेहतर नहीं होता है। कई बार जो मरीज की स्थिति गंभीर होती है, परिजन परेशान होते हैं, लगातार डॉक्टर को खोजते हैं, लेकिन वार्ड में कोई डॉक्टर तक मौजूद नहीं होता है। ये रिम्स की कारनामे की कोई नई तस्वीर नहीं है। समय समय पर इस तरह के आरोप परिजनों के द्वारा लगते हैं, बावजूद अब तक रिम्स के कोई किसी भी पदाधिकारी की नींद नहीं खुली है। रिम्स के जो निदेशक हैं मिस्टर इंडिया, जो कि रिम्स को एम्स बनाना चाहते हैं, अब तक रिम्स का कोई भी वरीय पदाधिकारी जो है वो परिजनों से मिलने नहीं पहुंचा है। अब तक यह जानने की कोशिश नहीं की गई है कि जो पूरा मारपीट का मामला हुआ है उसमें किसकी गलती थी, कौन दोषी था और उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रिम्स में जो सैप के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई है भारी मात्रा में। रिम्स के सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मेडिसिन आईसीयू के पास पहुंच गए हैं। स्थानीय बरियातू थाने की पुलिस पहुंची है, पीसीआर की पुलिस पहुंची है, लेकिन रिम्स का कोई भी पदाधिकारी फिलहाल रिम्स नहीं पहुंचा है। सभी दुर्गोत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी, इतना भीड़ था सर कि अब हम कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं इतना भीड़ में मेरा आंख तो एक तो दिख नहीं रहा है। ऑपरेशन हुआ है। क्या हुआ था? हंगामा मेरा सास को बहुत केयरलेस किया गया है, जानते हैं सर, बेहोशी में है, उसका खाना नहीं जा रहा है। और जब पाइप दिया हुआ है हाँ, तो सिस्टर थी, वो सिस्टर दे रही थी दूध, तो किसी तरह उसका ऊपर वाला खुल गया या मैंने स्लिप कर गया, तो दोबारा बोली कि आप लोग दे दीजिए, बता रखे हैं, तो हम दे रहे हैं तो पूरा दूध गिर गया। तो हम बोले जाके सिस्टर को, तो सिस्टर बोल रही है मेरा से नहीं होगा, वो डॉक्टर आएगा तब सुबह होगा। रात से लेके 12 बजे तक मेरा सास का में नहीं गया कुछ खाना पीना, मैंने ना दवा, जैसे दवा खाने वाला था तो यहीं से ना देते, पिलाने खिलाने का दवा के लिए हम कितना बार सिस्टर को बोले मगर ध्यान नहीं दी। सीधे बोल दी हम लोग का कोई कांटेक्ट नहीं है डॉक्टर से। तब हाँ, तो इसी वजह से मेरा सास डेट कर गई। लापरवाही से मेरा नानी डेट कर गई। एक लेडी जो कैसे हाथ उठाए, देखने वाला अच्छी बात नहीं है। एक लेडी पर हाथ क्यों उठाए, कौन मैडम मारा, घिस के मारा है, ये दारू पी के मारा है, दारू पी के मारा है, लेडी को मारे। आज उन लेडीज पर हाथ उठा दिया, हम लोग पर उठाए तो माँ बहन सबके गरीब आदमी के सरकार, मोदी सरकार सबके इलाज करने दिया है सर, कि मारने दिया है, इज्जत नहीं दिया है गार्ड लोग के। गार्ड लोग की इज्जत नहीं दिया है लेडीज को, उन्होंने घिस के मारा है गार्ड लोग। कितने गोड़ हाथ पर ये जाने दीजिए, सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। थोड़ा सा भी पाकिस्तान छोड़े हैं, छेड़खानी किया, गार्ड छेड़खानी, तब मेरा पजामा करका सरकार पहनाया है, तो उसका इज्जत नहीं है लेडीज को। सब करका वाला सब बेइज्जत किया है, करका वाला सब लेडीज जेंट्स मारा है, करका जो उसका खालता पजामा करका जो पहनाया है उसको मारा है। सत्यव्रत, सोचिए कि सभी परिजन यही कह रहे हैं कि अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है तो उनकी देखरेख नहीं की जाती है, पूरी लापरवाही की जाती है, और नर्स की तरफ से ये भी कहा जाता है कि हमारा डॉक्टर से कोई कांटेक्ट नहीं है। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि करीब 5 दिनों पहले एक महिला जिसका नाम सायरा खातून है, करीब 65 साल उसकी उम्र है, उसे रिम्स लाया गया था इलाज के लिए। उस वक्त जो महिला को समस्या थी कि महिला जो है वो को लगातार उल्टियां हो रही थी, सांस लेने में समस्या हो रही थी, और उसके बाद उस महिला को रिम्स के मेडिसिन विभाग के आईसीयू में भर्ती किया गया था। लगातार उसके बाद से ही परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही बरती गई इलाज में। जब भी मरीज से संबंधित कोई जानकारी या तो डॉक्टरों से मांगी जाती थी या नर्सों से मांगी जाती थी, किसी भी तरह की कोई जानकारी रिम्स प्रबंधन के द्वारा, रिम्स के चिकित्सकों के द्वारा परिजनों को नहीं दी गई। कुछ घंटे पहले जो है वो महिला को, चूंकि महिला गंभीर रूप से बीमार थी, खुद से खाना नहीं खा पा रही थी, तो लिक्विड जो है
वो उसे दिया जा रहा था लिक्विड जी देने के लिए। सत्यव्रत, क्योंकि अगर रिम्स की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही दी जा रही है तो ये रिम्स निदेशक को देखना बहुत जरूरी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रिम्स की तरफ से बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। एक मरीज की मौत हो गई है लापरवाही के कारण, क्योंकि परिजन लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि गार्ड ने मारपीट की है और साथ में ये भी कहा जा रहा था कि डॉक्टरों से कोई कांटेक्ट नहीं है, ये भी आरोप लगाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।